गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ वो जो आपका रिप्रेजेंट करता है आपके एक लिस्ट को कैसे पिक्चर के रूप में लेके जाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड चार्ट। चार्ट या ग्राफ आप सभी ने स्कूल में पढ़ते हुए ये सब सीखे थे, जिसको हम आज यहाँ सिस्टम में उतारेंगे। आप लोग देखते हो सेंसेक्स, शेयर मार्केट, वेदर डिपार्टमेंट, सभी के सभी में आपको कुछ ऐसे ग्राफिकल पोर्शन दिखाई देते हैं। तो वही काम हम आज यहाँ सीखेंगे। ये एक लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया। आज हम चलेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के चार्ट ब्लॉक आप यहाँ पर नोटिस करें एक बार। चार्ट ब्लॉक, इसमें आज सीखेंगे हम कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या करता है, वो आपकी कैटेगरी या वैल्यूज को एक तरह से मेंशन करके आपको ग्राफ में एक अच्छा लुक देकर प्रेजेंट करता है आपके डाटा को। कॉलम आप यहाँ देख रहे हैं 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, आपको कुछ अलग अलग टाइप दिखा रहा है। इस टाइप में से हमने 2D कॉलम या 3D कॉलम कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आपने जैसे ही इसे सिलेक्ट किया आपको क्या नजर आया कि एक ग्राफ, वो ग्राफ जिसने कुछ आपको पिलर टाइप ऑप्शन दिखाए हैं और आपको टेबल से हट के कुछ दिखा रहा है, जिसके अंदर आपके सिटीज के नाम, आपके लर्नर्स के नेम और उनके मार्क्स को कैटेगरी वाइज रख दिया। ये आपका जो है चार्ट इसने बहुत आसानी से तैयार कर दिया। लेकिन हमारे को अगर चार्ट विद लिस्ट लेना है, आपको ये बोला जाता है कि जहां आपका ग्राफ मेंशन हो रहा है उसी के अंदर नीचे लिस्ट भी शो हो जाए। अब ये लिस्ट इससे हटके अलग है। इससे पहले कि हमारा ये लिस्ट इसके साथ दिखाई दे और ये चार्ट दिखाई दे, लेकिन मेरे को चार्ट के अंदर लिस्ट लेना है, हम पहले अपने चार्ट को यहाँ से दूसरी स्क्रीन पे लेके चलेंगे। मूव चार्ट। मूव चार्ट क्या कहती है, आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है मूव चार्ट एज ए न्यू शीट। आपको देखो दो कमांड दिखा रहा है इसके ऊपर, न्यू शीट, ऑब्जेक्ट इन। न्यू शीट का मतलब कि आपको नए वाली शीट पर लेकर चलना है अपने चार्ट को, या एज ऑब्जेक्ट इन जहाँ पे आपका वो लिस्ट है उस लिस्ट के साथ तो हम ऑलरेडी लगे हैं वहाँ, तो हम एज न्यू शीट करेंगे और उस चार्ट को नाम दे देंगे। यहाँ पर आप जो भी नाम दोगे वही नाम आपकी शीट का बन जाएगा। आप नीचे नोटिस कर सकते हो लिस्ट, जहाँ आपकी वर्कशीट्स के नाम आते हैं वहाँ पर देखो एक लिस्ट नाम ऐड हो गया। अब हमारे को इसमें क्या करना था, चार्ट विद लिस्ट दिखाना है। जैसे ही आपका ये ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर वो लिस्ट को ऐड करने के लिए हमें ठीक ऊपर चार्ट लेआउट में चलना है। चार्ट लेआउट, इसके रेफरेंस बार को खोलिए आप और यहाँ से चार्ट विद लिस्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप चार्ट विद लिस्ट को क्लिक करते हो, नोटिस कीजिए नीचे आपको एक लिस्टिंग साथ में दिखाई देगी मार्क्स की। इसी तरह से आपको अलग अलग टाइप मिली हैं इसमें। आप ध्यान दीजिए, वन बाय वन आप सबको सिलेक्ट करके देख सकते हो। ये वो आपका लेआउट है जिसमें आपके मार्क्स इस पिलर के साथ अटैच हैं। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इसका मैं साइज थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखो ध्यान से, आपके मार्किंग उन पिलर्स के साथ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगी आपको। तो इस तरह से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप अपनी फाइल में चलो, उस लिस्ट में चलने पर आपको देखो क्या दिखेगा, आपकी लिस्ट वहीं एज इट इज है, लेकिन यहाँ से चार्ट गायब हो चुका है। ठीक है। और अभी एक आपको और बता रही हूँ यहाँ ग्राफ, पाई चार्ट। पाई जो आपका सिंगल फील्ड के साथ काम करता है, ग्रुप के साथ काम नहीं करता है। आपने नेम और मार्क्स लिस्ट में से कुछ सिलेक्टेड पोर्शन उठाने हैं जिसका आपको चार्ट बनाना है, और आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के चार्ट ब्लॉक में पाई हमेशा सिंगल फील्ड पे काम करेगी। यहाँ से आप अपना पाई सिलेक्ट कीजिए।
आप यहाँ नोटिस कीजिए आपको क्या दिखाता है। देखो मार्क्स दिखा रहा है, यहाँ नेम प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो मार्क्स की जो वैल्यू है वो यहाँ शो नहीं हो रही। आप यहाँ से अपनी लेआउट चेंज कीजिए पाई की, और उसके साथ पाई में रिप्रेजेंट कीजिए। वो आपके नाम के साथ आपकी वैल्यूज किसकी कितना परसेंट है वो सब शो करेगा। ठीक है, इनकी नीड हमें पड़ती है। हमारे जो आजकल CPT आ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, उसमें पूछा जाता है आपसे ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का काम क्या होता है। देखो इस तरह से आप चार्ट विद लिस्ट बना सकते हो। और अगर मेरे को इस चार्ट और लिस्ट को इकट्ठा प्रिंट करवाना हो तो हम इस सारे मैटर को सिलेक्ट करके यहां से प्रिंट एरिया, जो मैं पहले भी आपको बार बार बताती रहती हूँ कमांड में, पेज लेआउट प्रिंट एरिया सेट कीजिए। यहां से कंट्रोल F2 कीजिए, सीधा प्रिंट प्रीव्यू, आपकी लिस्ट के साथ आपका चार्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर आपको अकेला ग्राफ दूसरी शीट पे लेके जाना है तो मैं आपको वो कॉलम चार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मूव चार्ट के जरिए आप वहां जा सकते हैं। आप अपने चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो एक डिजाइनिंग मोड पे। चार्ट टूल आप ऊपर नोटिस कीजिए, जैसे ही मेरा चार्ट सिलेक्ट है ऊपर चार्ट का टूल दिखाई दे रहा है, उसमें डिजाइन में आ जाइए। आपको आपका ग्राफ ग्रेइश कलर में दिखाना है तो आप ग्रेइश कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे उसका स्टाइल ब्लू कलर में देना है तो सारा ब्लू कलर चलेगा। आप वेरियस टाइप के अलग अलग कलरिंग मोड भी दे सकते हो। ये देखिए जैसे हमने फॉर्मेट एज ए टेबल स्टाइल दिया था, ऐसे ही आप इसको भी बदलाव में ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को 3D इफेक्ट में ग्राफ को उठाना है तो ये 3D इफेक्ट में है, 3 डायमेंशन। ठीक है, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर जाकर वहां कमेंट भी दे सकते हो। उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है उस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू।